बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुनिया की नंबर वन स्पेशल गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची कुरकुरी करारी मज़ेदार सी आलू की टिक्की की रेसिपी। और इसकी तारीफ़ें मैं यूं ही नहीं कर रही हूँ, ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। और ये क्रिस्पी कितनी बनती है आप साउंड सुन सकते हैं। तो आप साउंड से आइडिया कर सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार है, वो भी बगैर किसी कॉर्नफ्लोर के, बगैर ब्रेड क्रम्स के और बगैर बेकिंग सोडा ऐड किए हमने इसको इतना क्रंची बनाया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फुल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप भी इस तरह की क्रंची सी टिक्की बना सको जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो जितने आलू लेके उनको बॉईल कर लिया था और छील लिया है। आलू हमेशा आपने धो के फिर बॉईल करने हैं। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और 1 मुट्ठी भर के मैंने पुदीना लिया था। पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और मज़े का लगता है। 2 हरी मिर्चें भी साथ ही मैंने चॉप कर दी थी। अच्छा, ये प्याज पुदीना और मिर्चें मिक्स इसलिए कर दी हैं क्योंकि मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया आधे से पौना चम्मच नमक का। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा लीजिएगा, जितना आपको पसंद हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितनी इसके अंदर मैं रेड मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। मिर्चें आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर देनी क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली थी। उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। और हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया भी हम ऐड कर देंगे। और इन चीज़ों को हम जो है वो मैश कर लेंगे। आपने देखा कोई बहुत लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं मैंने ऐड किए, बहुत बेसिक सी चीज़ें ऐड की हैं। इसके बाद जी हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इस तरह से आप मैशर ले सकते हो। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो कोई आप स्टील की कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उसके साथ भी इसको मैश कर सकते हो। आप चाहें तो इसको हाथों के साथ भी मैश कर सकते हो। बस आपने इन चीज़ों को, आलूओं को तोड़ लेना है, मैश कर लेना है और प्याज वगैरह के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ऐसा ना हो कि नमक मिर्च कहीं एक कोने पे पड़े रह जाएँ और बाकी आलू फीके रह जाए। तो अच्छे तरीके से इसको मैश करने के बाद हमने मिक्स कर लिया। और इस तरह से एक पोर्शन लेना है जितनी बड़ी टिक्की आप बनाना चाहते हो। और आपने इसको टिक्की की शेप दे देनी है। ये बहुत सिंपल है, फटाफट बन जाती हैं। तो इस तरह सारी ही टिक्कियाँ हमने बना के साइड पे रख लेनी है। उसके बाद लेंगे आधा कप जितना बेसन और उसको थोड़ा-थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड करके हमने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हो। तो ये देखिए, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो इसी तरह से हमने टिक्कियों को इसके अंदर डिप करके, कोट करके गरम घी के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। जितनी आपकी कढ़ाई के अंदर कैपेसिटी है आपने उतनी टिक्कियाँ ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं रखिएगा वरना चिपक जाती हैं और इनकी कोटिंग उतर सकती है। घी आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्का भी ना हो, क्योंकि अगर हल्का होगा तो बेसन की तह जो है वो नीचे कढ़ाई में जाके चिपक जाएगी। और बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्लैक ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्राउन नहीं अच्छा लगता, बहुत लाइट सा ब्राउन अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आपने टिक्कियाँ डाल लेनी है और जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो इसको आपने टर्न कर लेना है इस तरीके से। और टिक्कियों की शक्ल देख के आपको माशाल्लाह से आइडिया हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मज़े की होती हैं। अच्छा, मुझे ये आलू की टिक्की इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची होती है और अंदर से बहुत टेस्टी, सॉफ्ट और मज़े की बनती है। और आप यकीन मानें कि मुझे कोई भी कबाब हो इसके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगते, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आया है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का कलर आया है, ये देखिए। और ये कलर तभी आएगा जब आप आँच को मीडियम रखोगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आँच भी आपने बहुत कम ज़्यादा कर दी तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है कि आपकी टिक्की जो है वो कैसी बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह, शाइन चेक कीजिए और कलर चेक कीजिए कितना ज़्यादा परफेक्ट है। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हो अगर आप बचपन की याद को ताज़ा करना चाहते हो, लेकिन ये चाय के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह का कलर आ जाएगा तो हमने अपनी सारी ही टिक्कियाँ निकाल देनी है। और अच्छा, निकाल के आपने सबसे पहले इसको टिश्यू पेपर के ऊपर कुछ देर ज़रूर रखना है ताकि एक्स्ट्रा घी वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। उसके बाद आप इसको डिश आउट कीजिएगा तो ये एंड तक इंशाल्लाह क्रंची ही रहेंगी। तो इस तरह से आप इसको केचप, चिली सॉस या फिर रायते के साथ सर्व करो या फिर इमली की चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये रही फाइनल लुक हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्की की। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा।
तो आप दोबारा से इसका साउंड सुन सकते हैं। कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।